नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश। तो हम इस वक्त खड़े हैं मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयोग में, जहां पर यहाँ के जो मुख्य पदाधिकारी हैं अनुपम राजन जी, वो कल होने वाले चुनाव को लेकर कुछ बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। और तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को मतलब कल है अपने यहाँ। फर्स्ट 2 फेजेस हो गए हैं जैसा आप जानते हैं, 19 तारीख को और 26 तारीख को पिछले महीने। कल 9 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल। आप जानते हैं कि बैतूल पहले सेकेंड फेज़ में था, अब वो एक्सटेंड हुआ था, अब वो थर्ड फेज़ में है। यदि हम जिले देखें तो ये जो 9 संसदीय क्षेत्र हैं इसमें 19 जिले शामिल हैं जहां ये चुनाव होगा। आज मतदान दल सभी जगहों से रवाना हो रहे हैं। काफ़ी जगहों पे ये काम, जैसा भी हरदा बात हुई, हरदा से 100% पार्टियां जा चुकी। भोपाल में करीब 95% पार्टियां रवाना हो चुकी। तो धीरे धीरे सभी जगह यही स्थिति है कि अधिकांश पोलिंग पार्टीज़ अपने अपने गंतव्य की ओर जा चुकी हैं। जो कुछ बची हैं वो जा रही हैं। डिस्पैच सेंटर पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था गर्मी के कारण हम लोगों ने सुनिश्चित की है कलेक्टर्स ने, और हम लोगों ने ट्वीट के माध्यम से आपको बताया भी है कि किस प्रकार से अधिकांश जगहों पे जहाँ पे वितरण केंद्र है वहाँ पे एक तरह से मिनी आईसीयू जैसी व्यवस्था करके, चाहे दतिया, ग्वालियर, सागर, कई जगह गुना, कई जगहों पे इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। मतलब चिकित्सक की व्यवस्था, और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो तत्काल मेडिकल उपचार और मेडिकल सहायता मिल सके, उसकी अच्छी व्यवस्था की गई है। जो कैंडिडेट्स हैं थर्ड फेज़ में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी संख्या 127 है। यदि हम पूरे 9 संसदीय क्षेत्र का टोटल करते हैं तो ये 127 है, जिसमें 118 पुरुष हैं और 9 महिलाएं। जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स भोपाल में हैं इस चरण में 22, और सबसे कम भिंड में हैं 7। मतदान का समय जैसा आप जानते हैं 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, और सारी कार्रवाई जो मतदान से संबंधित होती है, मतदान प्रारंभ करने के पूर्व मॉक पोल की कार्रवाई पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में, और मतदान का समय जो अंतिम समय होता है उसके पहले जो लोग मतदान केंद्र पे आ जाते हैं उनको पर्चियां दी जाती हैं, वो सभी लोग मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मतदाताओं की कुल संख्या, जो लोग ये थर्ड फेज़ में जो हमारे 9 संसदीय क्षेत्र हैं इनमें जो टोटल वोटर्स हैं जो मताधिकार का उपयोग करेंगे अपने अधिकार का, उनकी संख्या है 1,77,52,583। 1,77,52,583, 177,52583। इसमें पुरुष मतदाता हैं 92,68,987, 92,68,987, और महिला मतदाता हैं 84,83,105, 84,83,105, थर्ड जेंडर 491। यदि हम श्रेणीवार देखते हैं तो जो दिव्यांग मतदाता हैं थर्ड फेज़ के लिए उनकी संख्या है 1,66,431। जो 85 प्लस के मतदाता हैं, 85 साल से ऊपर के मतदाता हैं, उनकी संख्या है 88,106। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं कि 85 साल से ऊपर के लोगों को यदि वो चाहें तो वो घर से वोट कर सकते हैं। 100 साल से ऊपर के मतदाता, 100 प्लस के मतदाता की संख्या है 1,804। जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं इस फेज़ के लिए, जो लोग आर्मी में हैं, सेना में हैं, जिनको हम
ETPBS भेजते हैं उनकी संख्या है 36,778, 36,778। 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता हैं उनकी संख्या है 5,25,179, 525,179। जो टोटल मतदान केंद्र हैं थर्ड फेज के लिए जहां कल मतदान होगा उनकी संख्या है 20,456, 20,456, 20,456। 9 लोकसभा सीटों के जो टोटल मतदान केंद्र हैं ये उनकी संख्या है 20,456। महिलाओं द्वारा जिनको हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं इन 20,456 मतदान केंद्रों में 2,043, 2043 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पे मतदान संबंधी सभी प्रक्रियाओं का संचालन महिला कर्मचारियों द्वारा, महिला पोलिंग ऑफिसर्स द्वारा किया जाएगा। उसी प्रकार हमारे दिव्यांग साथियों द्वारा संचालित मतदान केंद्र 75 हैं। सभी मतदान केंद्रों पे जो मिनिमम फैसिलिटी होती है, जैसा हम लोगों ने पहले 2 चरणों में किया है, उसकी व्यवस्था की गई है। गर्मी को देखते हुए सभी मतदान केंद्र पे छाया की अच्छी व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था, कुर्सी चेयर्स की व्यवस्था, वेटिंग एरिया, वॉलेंटियर्स, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर आदि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और प्रयास ये है कि मतदाता आसानी से अपना वोट डाल सकें। जहां पे मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है वहां पे एक्स्ट्रा स्टाफ भी लगाया गया है ताकि तेज़ी से मतदान सुनिश्चित किया जाए और मतदाताओं को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़े। जो क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, जो 20,456 मतदान केंद्र में क्रिटिकल मतदान केंद्रों की संख्या 5,744 है। इन मतदान केंद्रों पे सुरक्षा की ज़्यादा व्यापक व्यवस्था की गई है, वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था की गई है। 5,744, 5744। थर्ड फेज में 299 हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें काम कर रही हैं और 336 जो SST हैं वो काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था के लिए जो लाइसेंसी हथियार हैं, हम लोगों ने पिछली बार भी बताया था आपको कि लगभग सारे लाइसेंसी जो आर्म्स हैं वो जमा करा लिए गए हैं। EVM वीवीपैट की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त संख्या में EVM वीवीपैट उपलब्ध हैं। इन 9 लोकसभा क्षेत्रों में 25,108 बैलेट यूनिट, 20,456 कंट्रोल यूनिट और 20,456 वीवीपैट का उपयोग किया जाएगा। 2,103 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स बनाए गए हैं जो लगातार मतदान के दिन आज से ही घूम रहे हैं और मतदान के दिन भी लगातार वो भ्रमण करते रहेंगे और मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते रहेंगे। जो होम वोटिंग की सुविधा होती है घर से मतदान केंद्र मतदान करने की, थर्ड फेज में, तृतीय चरण में 85 प्लस के 11,747 मतदाताओं द्वारा घर से मतदान किया गया है। इसी प्रकार जो दिव्यांग मतदाता हैं उनकी संख्या 4,619 है जिन्होंने घर से मतदान किया है। 4,619। अति आवश्यक सेवाएं जो थी जिसमें हमारे पत्रकार साथी भी शामिल थे, उस श्रेणी में 543 लोगों के द्वारा घर से मतदान किया गया। अभी तक आचार संहिता लगने के बाद से, या यूं कहें कि चुनाव की घोषणा के बाद से अभी तक जो विभिन्न नाके जो लगे हैं राज्य में, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, उसके माध्यम से जो जब्ती की कार्रवाई हुई है
उसका जब हम वैल्यू देखते हैं तो वो 280 करोड़ रुपए की सामग्री की जब्ती हुई है, जिसमें नगद भी है, शराब भी है, सोना चांदी है, मादक पदार्थ हैं और अन्य सामग्री। वेबकास्टिंग हम लोग 16,000 मतदान केंद्रों पे, लगभग 80% मतदान केंद्रों पे थर्ड फेज़ में हम लोग वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया पे उसकी निगरानी या उसकी देखरेख कर रहे हैं। थर्ड फेज़ में, जो कि हमारा ग्वालियर चंबल संभाग भी आता है, तो वहाँ पे थोड़ी अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है और इस कारण से आपको वेबकास्टिंग का फिगर पहले 2 चरणों की तुलना में आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। पहले 2 चरणों में जहाँ वेबकास्टिंग 60 से 65% थी, यहाँ अधिकांश मतदान केंद्रों पे कैमरे की व्यवस्था की गई है, खास करके भिंड और मुरैना में। मतदान प्रतिशत की जानकारी हम लोग वैसे भी आपको हर 2-2 घंटे पे उपलब्ध कराते हैं और अब वोटर टर्नआउट ऐप से भी आप देख सकते हैं, आप देखते हैं। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, यदि उसको देखते हैं तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आर्म्स लाइसेंस तो लगभग सारे जब्त हो चुके हैं, जब्त इन द सेंस कि थाने में जमा कर दिए गए हैं। जो प्रिवेंटिव सेक्शंस होते हैं 107, 16, 110, 151, लगभग 2,78,350 लोगों के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की गई है, उनको बाउंड ओवर किया गया है। करीब 60,000 से ज़्यादा वारंट्स की तामीली कराई गई है। आज की स्थिति में हमारे करीब 800 नाके हैं जो लगे हुए हैं, 307 नाके हैं जो अंतर्राज्यीय हैं और 495 नाके हैं जो राज्य के अंदर के हैं। इनके माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। जो एफआईआर दर्ज हुई हैं आचार संहिता के दौरान, अभी तक वो 1433 हैं। 1433 एफआईआर दर्ज की गई हैं आज की स्थिति में। सी विजिल के माध्यम से जो शिकायतें मिली हैं उनकी संख्या 4,435 है, जिसका समय पे निराकरण किया गया है। जिला बदर के जो केसेस हैं जिसमें ज़िले से बाहर करने की कार्रवाई की जाती है, उसके 1706 प्रकरण में फाइनल ऑर्डर हुआ है। उसी प्रकार से जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, एनएसए की कार्रवाई होती है, उसमें 36 प्रकरणों में कार्रवाई की गई है। वोटर टर्नआउट अगर आप देखते हैं, इन नौ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का 2019 का, 2024 तो हम कल बता पाएंगे आपको, या इसमें जो वोटर टर्नआउट पिछली बार रहा है इस पूरे 9 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसका औसत 66.63 आता है। उसका औसत 66.63 है। इसको यदि हम संसदीय क्षेत्रवार देखें तो मुरैना में पिछली बार वोटिंग हुई थी 61.95। भिंड, जहां सबसे कम वोटिंग रिकॉर्ड हुई थी, भिंड की वोटिंग थी 54.49। ग्वालियर में वोट हुआ था 59.75। गुना में 70.02, सागर में 65.47, विदिशा में 71.61, भोपाल में 65.68, राजगढ़ में 74.31, राजगढ़ 74.31 और बैतूल जो सेकेंड फेज से हमारा थर्ड फेज में अभी आया है, बैतूल में हुआ था 78.20। तो ये मतदान प्रतिशत की जानकारी है जो पिछले बार की है। तो जैसा कि देखा आपने, ये थे अनुपम राजन, मुख्य पदाधिकारी निर्वाचन आयोग में, जिन्होंने कल के जो होने वाले वोट हैं उनके कुछ आंकड़े बताए हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि उन आंकड़ों पर वोट होते हैं या नहीं। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।